नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। महापंचायत का जो आगाज था वो यहाँ कर दिया गया। अब महापंचायत करने के लिए कौन सा फ्रंट है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पीएचयू यूनाइटेड फ्रंट के पास इस वक्त जो है तो पहुंचा हूं। ईपीएफ की अगर बात की जाए तो ये फ्रंट जो है ईपीएफ भी कहीं ना कहीं और ऑलरेडी बात पहले से कर रहा था ईपीएफ की। ईपीएफ वो सेवा है जो ये लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको वो कहीं ना कहीं अगर कोई घर में बीमार हो जाए या अपने घर के जो मेंबर्स है ईपीएफ जब कटेगा तो वो फायदा जो है इनको मिलेगा। अब मैं पहले ताज जी से जान दो। ताज जी, ईपीएफ की बात की जाए और बात की जाएगी महापंचायत की। चलिए महापंचायत बाद में बात करते हैं, पहले ईपीएफ की बात कर लेते हैं। ईपीएफ सेवा आप कहीं ना कहीं आप पहले भी बात करते थे ईपीएफ सेवा के लिए, आप कहते थे सरकार को, लेकिन सरकार अब देने के लिए जो है वो राजी हुई। क्या कहेंगे? गुलशन जी, आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। देखिए, ईपीएफ का मतलब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, उसके बाद ईएसआई का मतलब एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ईएसआई का मतलब ये कि अगर कोई साथी, भगवान परमात्मा ना करे, कोई बीमार होता है तो पहले हमारे साथी अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते थे, इलाज नहीं करा, अच्छे हॉस्पिटलों में इलाज नहीं करवा पाते। उनके घर वालों को, ये जो साथी हमारे इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनके परिवार के फैमिली मेंबर को ये दिल में रहा कि हमारा घर वाला, हमारा भाई, हमारा पति या हमारा बाप डेली वेजर के कारण इलाज करवा सका और दुनिया को छोड़ के चला गया। अब ये स्कीम लागू होने से कम अच्छे हॉस्पिटलों में उसका इलाज हो पाएगा और जिंदगी बच जाएगी। उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की बात जो है, एक किस्म से हमारी सेविंग शुरू हो जाएगी। अगर सरकार फॉर एग्जाम्पल 9,000 में से काट दिए 1,000 रुपया, 1,200 काटती है, 1,300 काटती है, इतना ही सरकार डालेगी। मतलब 2,500-2,600 हर महीने कई लोग डेली वेज का जमा हो जाएगा। उसका बेनिफिट ये कि जब साथी रिटायर होगा उसको रिटायरमेंट में फायदा होगा। अगर बीच में कोई जरूरत पड़ती है इमरजेंसी, तो वो अपना पैसा, वो जमा जो पैसा, एक तो अपना पैसा जमा हो रहा है और सरकार भी बराबर डाली है। ये दो चीजें थी। तो इससे क्या है कि हमारी जो लड़ाई है, एक तो टेक्निकली और पढ़े लिखे लोगों का फायदा ये होता है कि हम किसी के पास भी अगर जाते हैं तो हमारी कहीं भी वो चीज नहीं रहती कि अगर रेगुलाइजेशन कुछ लोग हो गए 30-32 पीएचसी का 61 में से जितने लोग रेगुलर हो जाएंगे, रेगुलाइजेशन के बाद जो बचेंगे, अगर सरकार कोई पॉलिसी में आती है, उस पॉलिसी में कुछ लोग नहीं आते, सरकार 8 साल का रखती है या 7 साल या 10 का रखती है, उसमें जो साथी नहीं आएंगे उनको ईपीएफ की फैसिलिटी मिलेगी और ईएसआई के। जब वो रेगुलर हो जाएंगे तो रेगुलर एम्प्लॉय के जो बेनिफिट है वो सारे उनको मिलेंगे। एक बात और भी यहाँ पर सुनने को मिल रही है, ये बात की जा रही है कि आप जो लोग हैं सिर्फ पीएचई की बात कर रहे हैं, बाकी 61,000 लोगों की बात नहीं कर रहे। चलिए वो बात मैं भी क्लियर कर देता हूं। आपने खुद ही कहा था आपने लड़ाई खुद लड़ी है, खुद उठोगे तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ोगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो ये फ्रंट है ये सिर्फ पीएचई की बात कर रहा है, बाकी लोगों की बात नहीं। देखिए गुलशन जी, बड़ा क्लियर किया, हम बड़ी बात क्लियर किया हुआ, दोबारा क्लियर करूं। अगर ईपीएफ ईएसआई की फैसिलिटी आई, वो आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, कैजुअल, डेली वेजर, हर कैटेगरी के लिए आई जो 50 से ज्यादा जो भी गवर्नमेंट के फॉर्मेट है उसमें आते हैं। ठीक है, रेगुलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी सब पे लागू हुआ। हमने ये कहा, क्योंकि लोग मुद्दों को भड़काना चाहे, हमने ये कहा कि हर एक डिपार्टमेंट के अपने इश्यूज हैं। जैसे पीएचई का इश्यू है पेंडिंग बेसिस का, कश्मीर के पेंडिंग काम में जम्मू को ज्यादा है, इरिगेशन का जैसे जल शक्ति में इरिगेशन भी आता है, आरटीएस उनकी भी पेंडिंग है। इस तरह और किसी डिपार्टमेंट अगर पेंडिंग है तो वो अपनी आवाज ये रेगुलेशन के अलावा जो मुद्दे हैं तो वो साथ ही उठाएं। अगर बताओ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपने कंसर्न मिनिस्टर के पास जाएंगे, कंसर्न कमिश्नर के पास जाएंगे, तो क्या उन लोगों के धोखा नहीं है कि हम आप सबकी बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हर एक डिपार्टमेंट के छोटे इश्यूज हैं। अगर कमेटी बनी, मार पीएचई वालों ने खाई, तो कमेटी सबके लिए बनी। अगर पेंडिंग में की बात कर रहे हैं, पीएचई के अलावा जिनकी पेंडिंग हो गई उन सबको मिलेगी। अगर ईएसआई की बात हमने की, ईपीएफ की बात की, वो सब पे लागू होगी। लेकिन हम कहां गलत करते हैं कि आपको कहते हैं उठो, खड़े हो जाओ, अपना ठेकेदार किसी और को मत बनाओ, खुद अपने कमीशन से, अपने ऑफिसरों से बात करो, आपकी अपनी पहचान हो। तो जब सरकार के पास आप जाओगे, हर एक डिपार्टमेंट जब अपनी बात करेगा तो सरकार पे प्रेशर रहेगा कि सभी डिपार्टमेंट लोग जाग चुके हैं, अब इनका जो रेगुलेशन प्रोसेस वो फास्ट अप जो है ठेकेदारी सिस्टम आज शुरू हो गया ना, क्योंकि वो ये कह रहे थे, जब बात हो रही थी वो कह रहे थे ये लोग नहीं है, नेता है। यानी कि इन्होंने नेताओं को बुला लिया लेकिन लोग नहीं बुला पाए महापंचायत में। अगर लोग आ जाते तो क्या पता पूरा ग्राउंड भर जाता। देखिए गुलशन जी, बात ऐसे है, मैं किसी पे बात करने से पहले ये कहूं कि जिन लोगों के स्टैंड होते हैं, जिन लोगों का
पे ठहरा होता, एक पत्थर होता ना, पत्थर भी किसी दरिया के किनारे पड़ा होता, वो जब उठाया जाता है वो भी निशान नीचे छोड़ता है। जिन लोगों को खुद स्टैंड नहीं होते उनके पीछे लोग नहीं जाते। कैजुअल डिलीवरी की बात है, मैं वैसे भी एक जनरल बात करूं, आदमी का एक स्टैंड होना चाहिए, एक विचारधारा होनी चाहिए कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। हमारे पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के साथ लड़ने के लोग कभी 3 साल से कभी कोई फ्रंट बनता है, कभी कोई कहां इकट्ठा होता है, कभी कोई कहां इकट्ठा होता है, कभी कोई पर्सन हम 500 पे इलेक्शन लगा देता है, हम उसकी परवाह नहीं करते कि हम एक बड़ी लड़ाई की तरफ से सरकार को कहीं ना कहीं हमने फंसा दिया कमेटी बना के। दूसरा जो पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट का मुद्दा था पेंडिंग वेजेस का, पेंडिंग अगर हमारी है, हमारे मंत्री अगर देंगे तो सरकार को बाकी लोगों को भी देनी पड़ेगी। इंश्योरेंस आया, ईपीएफ आया, इसके साथ साथ जो हम ये मिनिमम वेज कहते हैं, क्या मिनिमम खाली पीएचई पे लागू होगा, बाकी डिपार्टमेंट लागू नहीं होगा, सब पे लागू होगा। लेकिन हमारी एक शर्त है कि पीडीडी को एसेंशियल मिल रही है, किसी को तकलीफ नहीं है, तो पीडीडी वाले पीएचई वाले में एसेंशियल सर्विस सरकार कहती है, लेकिन वो फैसिलिटी नहीं देती। हमारा परमानेंट फील्ड स्टाफ जो है उसको 2.5 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, किस लिए कि उनको छुट्टी नहीं, लेकिन उनको छुट्टी भी है, वीकली ऑफ भी है। कैजुअल डेली में जो पीएचई में काम कर रहा है उसको ना छुट्टी है ना कुछ है। इसलिए हम कहते हैं पढ़े लिखे होने का फायदा ये है कि आपके साथ जो लोग चल रहे हैं आप उनके लिए कुछ ना कुछ करते जाओ। इसलिए 22 जून 2022 के बाद 22 की 12 वेजेस पूरी आई साल की, 23 की पूरी 12 वेजेस आई, 24 की पूरी वेजेस आई, 25 में सरकार ने ईपीएफ किया, कहा सरकार ने ये माना हम कमेटी बना रहे हैं, सरकार ने ये भी माना कि हम इंश्योरेंस करेंगे, और सरकार ने पेंडिंग ही बात मानी, लेकिन हम चुप नहीं है। हम ये भी कह रहे हैं ना, ये दिन गिनते हैं, ये साल गिनते हैं, ये वक्त गिनते हैं, हम दिन नहीं गिनते, हम वक्त नहीं गिनेंगे, हम काम कर दिखाएंगे। बेसिकली क्या है कि उन लोगों को दिन गिने कैसे, 3 साल में 30 ऑर्गेनाइजेशन में घूम चुके हैं। आदमी दिन वो गिने जो स्टैंड रहता है, एक जगह बैठा रहता है। एक अगर आप बताओ, हम यहाँ बैठे हैं, आज भी आपके सामने 20-25 साथी खड़े हैं, ठीक है, कारण क्या है कि आपको यहाँ इन साथियों को हम पे विश्वास, हमको इनको विश्वास है। अगर आप हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, ना हम प्रेसिडेंट, ना हम जनरल सेक्रेटरी, हम मेंबर हैं, ये मेरा साथी मेंबर है। डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में किसी सेक्शन में जाओ, मीडिया बाइट होती है, मैं पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट मेंबर फला। तो इसीलिए जब बराबरी का दर्जा दोगे तो जो ये लोग हैं, ये पहले भी प्रेसिडेंट अपने आप को कहते थे। आप बताओ कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, उसके डिस्ट्रिक्ट डिवीजनों में लोग होते हैं, ये 2-4 लोग, कोई जनरल सेक्रेटरी खुद ही बन जाता, कोई प्रेसिडेंट बन जाता, फिर ये कहते हैं हमारे साथ 61,000 लोगों की बात करो। भैया 61,000 में 47 डिपार्टमेंट है, हम कहते हैं हर डिपार्टमेंट के लोग बाहर निकले, अपनी बात खुद करें, इसमें क्या बुरा है। अगर पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के 5 मेंबर हैं, हर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन हमारे 5, 7, कहीं 8 मेंबर है। इस तरह अगर कोई पीएचई का दूसरा ग्रुप भी है जो हमारे साथ नहीं है, वो भी तो बात रेगुलेशन कर रहा है, ठीक है, और हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी उनसे, या वो किसी को मिलते हैं। इवन तक हमारे साथ चलने वाले लैंड डोनर थे, पीछे वो कहते हैं मीडिया में हमने अपनी बात रखनी है, या चीफ सेक्रेटरी साहब जब नए बने थे तो 2-4 लैंड डोनर साथी मेरे पास जो लीडरी करते हैं, वो कहते हैं हमें उनको मिलना था, बताइए हमें मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल मिलो, हम किसी को रोक रहे, लेकिन हम ये कहते हैं हर डिपार्टमेंट से लीडर अपने निकले, वो अपनी जो डिपार्टमेंट इश्यूज हैं, जैसे किसी डिपार्टमेंट को महीने की 24 दिन वेतन मिलती है, क्यों मिलती है, उसको 30 दिन पूरी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। किसी डिपार्टमेंट में छुट्टी कट रही है संडे की, वो क्यों कट रही है, वो लड़ाई लड़े अपने डिपार्टमेंट में, हम उनके पीछे खड़े होंगे। संख्या चाहिए, हम खड़े। आप बताइए, हमारा हर सिंह छुट्टी थी, हमें यूआरआई सभा की तरफ से या बार की तरफ से जब ये कहा गया कि आपकी पार्टिसिपेशन कितनी होगी, हमने कहा जो हम पे आप कहोगे हम उसी पार्टिसिपेशन करेंगे। उस दिन हम 500-600 लोग लगे, हमने किसी पे एहसान थोड़ी किया, हमने महाराज जी को उतने आदर सम्मान से देख रहे हैं जितने बाकी लोग देते हैं। इसलिए ये आप भी जानते हो कि उस दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी महाराज जी के सच के पास पुल पे पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड के लोग उनके साथ बैठे हुए थे। तो हमारा ये कि हम क्रेडिट की बात नहीं करते, हमने क्या लिया, हम लगातार ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं, और ये भी साथ से कह रहे हैं पिछले 3 साल से कि हम ईमानदार, सामने वाला अगर बेईमानी करेगा तो उसको हम बेईमान नहीं करने देंगे, ना ठगने देंगे। तीसरा जो ईएसआईपीएफ की बात है, हम पिछले 3 साल से क्या कह रहे थे कि सरकार को नहीं रखना, सरकार निकाले, हमारा पेंडिंग दे दे, हम कोर्ट में जाएंगे। अगर हमारा 5-6 लाख पीएफ बनता है पिछले 30 साल का, हम कोर्ट केस करेंगे, वो 300 गुना देना पड़ेगा, मतलब 5 का 15 17 देना पड़ेगा। तो हमें सबको पता है, इसलिए सरकार रफ्ता मान रही है। कहाँ मान रही है, कुछ ना कुछ सोशल सिक्योरिटी जब हो जाएगी, एक टेंशन जो दिमाग में है कि मैं कल बीमार हो जाऊंगा तो मैं किसका कुछ कर नहीं पाऊंगा,
अब ईएसआई में बच्चे भी कवर है, आपके माँ बाप भी कवर है। ये बड़ी राहत नहीं, बड़ी राहत है रेगुलाइजेशन अंडर SRO 64, ये बड़ी राहत है। बाकी कोई क्या करता है हम कभी परवाह नहीं करते। हम पे कोई कमेंट करे कुछ करे, वो हम पे कमेंट करके एक लेवल पे मीडिया में ये बात करना चाहते हैं, तो हम यही कहते हैं PH एम्प्लॉय नेटवर्क का एक सीधा स्पष्ट है कि उस मालिक ने हमें ये इज्जत बख्शी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ड्यूटी दी है कि हम लोगों को भले की तरफ निकले और हम लगातार अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे सरकार की तरफ से कुछ लोग खड़े किए गए, नहीं खड़े किए, वो एक अलग इशू है, लेकिन सरकार अगर ठगने का काम करेगी तो हम ठगने नहीं देंगे। ये आप भी जानते हो, अगर किसी ऑफिसर ने हमें झूठ बोला या लारे में रखा तो हमने चाहे कंपनी मार्क बंद किया। और 29 जून 2022 को जितनी गर्मी वहां थी, हमें ऑफिसर कह रहे थे हमें अपने जूतों से पाँव जल रहे हैं, आप इस इतनी गर्मी में पुल पे बैठे हो आपके। हमने कहा जो अंदर हमारी तपिश है वो हम बता नहीं सकते। और जो गले में जो डिलीवरी का टैग है ये लोग पड़ा हुआ ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोशली इकोनॉमिकली ये है। जो लोगों को लीडरी करनी है उनको लीडरी करनी है, लेकिन हमारे गले में जो पट्टा पड़ा हुआ है कैब डिलीवरी का, हमको उसको निकालने के लिए हम उस हद तक जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। उसके लिए किसी को तकलीफ होती है, किसी को पेट में दर्द होता है, 100 बार दर्द हो, लेकिन PH एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट में सब बराबर है, सब मेंबर हैं। यहाँ लीडर ना किसी को बनने दिया जाएगा ना को बनेगा। अगर वो बनने वाले आते हैं वो आते हैं, फिर देखते ओहो यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली, वो फिर खुद ही चले जाते हैं। इसलिए आपके माध्यम से तमाम उन डिपार्टमेंट के कैजुअल डिलीवरी को अपील है, अपनी लड़ाई के लिए तैयार रहिए, खुद लड़िए, उस कमेटी के पास खुद जाइए, अपनी बात खुद करिए। जहां हमारी ड्यूटी पड़ेगी, जहां हमें जरूरत है, हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। देखिए, नेता किसी को बनने नहीं दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, 5 मेंबर है, किसी कोई भी अपने आप को नेता नहीं बोलता, ये यही बोलते हैं हम भी डेली भेज रहे हैं, हमारे पीछे भी जो लोग हैं वो भी डेली भेज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपस में मिलजुल कर जो है वो लगातार सरकार के साथ लड़ रहे थे। आपने देखा था जब असेंबली लगी हुई थी और सेशन में, उस सेशन के बाहर जब लाठीचार्ज हुआ था तब ये लोग थे, वो दूसरा फ्रंट नहीं था। होशियार जी से पूछता हूँ, होशियार जी, आज फिर से एक बार तवा चढ़ चुका है, रोटी बन रही है और रोटी सेकने के लिए कोई और भी बीच में आ गया, क्या कहेंगे? पहले तो आपके चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद। अगर 3 साल से लगातार हम प्रदर्शन पर हैं, धरने पर हैं, तो डेली वेजर के सिर पे फिलहाल तो किसी को रोटी सेकने दी नहीं जाएगी। अगर कोई कोशिश भी करता है तो आज डेली वेजर इतना अवेयर हो गया है, वो रोटी सेकने वालों को बहुत जल्दी उसका चेहरा दिखा देगा। तो इसलिए हम निश्चिंत हैं, लोग कोशिश भी करते हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, तो 10 बार करें कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रंट और फ्रंट के साथी आउटर में भी जहां जहां है उनको विश्वास है फ्रंट कर क्या रहा है तो हो क्या रहा है। इसलिए आज भी अगर कार्यक्रम फ्रंट का होता तो उन्होंने शायद महापंचायत का नाम रखा है। अगर हम सिर्फ पंचायत का नाम भी रखते ना तो मेरे को लगता है कम से कम 500 आदमी हमारा होता। तो महापंचायत होने के बाद 47 डिपार्टमेंट, तो एक डिपार्टमेंट से अगर आप 5 लोग लगाते हो तो लगभग 235 आदमी बनते हैं। तो आप भली भांति उधर राउंड चक्कर लगा के आए हो, देखा होगा आपने। लेकिन वो तो कह रहे हैं ये लोग नहीं है, ये मुलाजिम नहीं है, ये लीडर है। देखिए, आपने एक चीज अभी ताज साहब ने बोली, ताज साहब ने कहा हम डेली वेजर हैं, इस डेली वेजर का टैग हटाने के लिए सभी लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन वो लीडर मिला रहे हैं, उनके पास लीडर आए हुए हैं, वो लीडर कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे? यही 2 बातों का फर्क है। एक, जहाँ पे खड़े लोग अपने आप को डेली वेजर बताते हैं, मेंबर बताते हैं, वहां खड़ा आदमी अपने आप को लीडर बताता है। तो लीडर की एक मैं परिभाषा आपको बताता हूँ। एक हमारे साथ हमारा लीडर था, उसने जब देखा ना तो डेली वेजर के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, तो उसने फिर एक MLA इलेक्शन लड़ी ताकि डेली वेजर का दुख दर्द दूर करेगा। जब वो MLA इलेक्शन लड़ने के बाद MLA के साथ बैठा, फिर उसने देखा भाई MLA के साथ बहुत बुरा हाल हो रहा है, MLA की हालत बहुत पतली है। उसने फिर MLA को छोड़ा तो डेली वेजर के साथ लड़ा ताकि उन MLA को वो उनका इंसाफ दिला देगा। तो कोशिश जारी है। फिलहाल वो खुद कब MLA बनेगा तो खुद कब लोगों को इंसाफ देगा या अपने आप को कब इंसाफ दिलाएगा, वो बड़ी दूर की बात है। सीधी बात आपने तनवीर साहब के लिए कही, वही चुनाव लड़के मैं रोकता हूँ साहब, तो हम लगने नहीं देते किसी के साथ, हमारे साथ भी ना कोई लगाए। एक इंसिडेंट है छोटा सा, सुनोगे। मैं और रवि हमसे तो बाहर खड़े थे, कहीं डोडा से 2-3 साथी आए थे। उसने एक साथी ने आवाज लगाई, और रवि साहब क्या हाल है? तो इतनी देर वो मेरे पास आने वाला था, तो मैंने बोला तू भी 311 रुपए लेता है, हम भी 311 रुपए रहते हैं। बड़ा भाई छोटा भाई सर करके कह सकता है, मगर साहब वाली
टैग लगा के हमारा दिमाग मत खराब करना। इसमें एक चीज और भी है, ये जो अभी महापंचायत चल रही है, इसमें कुछ लोग ऐसे भी है ना तो वो मुलाजिम है और ना ही आपके साथ खड़े रहते, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं और इनके साथ खड़े हैं। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं। अब तनवीर जो है वो रिजाइन कर चुका है, मुलाजिम है नहीं, लेकिन फिर वापस आया है, किसने लाया है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान। लेकिन मुहिम को चला रहे हैं और क्या लग रहा है मुहिम कामयाब होगी? जिन लोगों को लाने की बात की गई, कहा गया था आप आ जाइए, गाड़ी का खर्चा या खाने पीने की रहने की सुविधा जो है वो आपको हम यहाँ पर देंगे। इतनी सुविधा जब कोई दे ना डेली वेजर को, तो डेली वेजर अगर अवेयर नहीं होता तो शायद हजारों की संख्या में खाना खाने के लिए लोग आ जाते। मगर आज डेली वेजर अवेयर है, जागरूक है, उसको पता है कहीं ना कहीं फिर हमारे साथ धोखा होगा। बहुत से साथी लोग आते थे जो लगभग लगातार जेब से पैसा खाना इनको भी खिलाते थे, आज ये खिलाने के मूड में आए ना, कभी ये लोग खाते थे उनके पैसे से। अब भी हालत इतनी पतली है, इतना खाने का इतना बंदोबस्त टेंट शोभा का करने का डेली बेज आदमी इतना कुछ कर नहीं सकता। डेली बेज इतना टेंट, इतना सोफा, इतना बेड ये नहीं लगा सकता। हमें पता, हम 3 साल से चल रहे हैं ना, बहुत बुरी हालत है। बाहरी स्पोर्ट है कोई ना कोई, अगर दूसरे ढंग से कहूँ तो फिर ये एक साजिश है जो इस फ्रंट को तोड़ने की कोशिश, पॉलिटिकल स्पोर्ट है ना, बिल्कुल फ्रंट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि सरकार को मजबूर ना होना पड़े पांच फ्रेम करने के लिए। मेरे फ्रंट टूटने वाला नहीं। अभी एक चीज और भी बोल रहे, बोलते हैं वहां पर जावेद राणा साहब आएंगे, वहां पर ट्रांसपोर्ट मंत्री आएंगे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी आएगी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो लोग बोल रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां आती है, भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए भी बात की थी और आपकी बात भी रखी थी, मंत्री साहब से आपकी बात हो चुकी है, मंत्री ने आपको आश्वासन दे दिया है। अगर वो मंत्री वहां उस मंच पर जाते हैं तो बीच में क्या निकल के आएगा? एक तो बात क्लियर है, जो मंत्री बना है जिसको पता है मैंने जब भी कोई कमिटमेंट की है तो मैं ऑल डेली वेजर के लिए की है। ऐसा नहीं है जैसे टोटल फ्रंट के साथ जुड़े लोगों के लिए उन्होंने की है, उन्होंने ऑल डेली वेजर के लिए की है। तो जब उन्होंने बयान दे दिया तो लगता है उनको दूसरी जगह जाके कहीं बयान देने की जरूरत है। तो ऑन द मीडिया उन्होंने बोला है जो इनकी जेन्युइन डिमांड है उसको पूरा करने के लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा, जिसके लिए हमने अप्रैल लास्ट का टाइम भी मतलब मंत्री साहब से तरफ से आया हुआ है हमारे पास। तो इसीलिए अगर कोई मंत्री 2 जगह जाता है तो आपने जितने मंत्रियों का नाम लिया शायद आपने देखा होगा उधर आए कितने हैं। अभी उन्होंने टेंट सेंटर लगाया, कोई घबराने वाली बात नहीं। रहे हफ्ता जिस मंत्री को रहे टाइम रखेगा वो आएगा वहाँ पे, उसमें क्या है परेशान होने वाली बात नहीं। हम तो 3 साल से बैठे हैं, 10-15 चलिए 2 दिन की महापंचायत है। होशियार जी साहब ने एक चीज बोली है, अगर रहे हफ्ता भर टेंट लगेगा तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होगा। जी साहब आप जाते जाते कुछ कह रहे थे। कुछ बात ऐसी है कि वो एक गाना आया था बड़ा मशहूर था, पंजाबी गाना है कि यार मेरा तितलियां कभी इस बोलते कभी उस बोलते। तो ये बड़ा सीरियस मैटर है। कुछ लोग सिर्फ मीडिया हाइप के चक्कर में या किसी के साथ हमारी फोटो आ जाए जो हम वाइट दे दें, उस चक्कर में कई लोग डेली वेज का बेड़ा गर्क करने के चक्कर में है। तो मैंने इसको बात को, जैसे मेरे साथी ने बात को थोड़ा हल्का किया कि हम तक टेंट लगा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, यार मेरा तितलियां वर्गा कभी इस बोलते कभी उस बोलते। आदमी का स्टैंड सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर साहब किसी कमेटी के अनाउंसमेंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब किसी को नोटिस करते हैं, तो PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की टीम को नोटिस किया। टीम माने जो उस दिन 10-15 हज़ार लोग आए थे, टीम माने जो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में बैठा जो साथी यहाँ नहीं पहुँच सका, जिसे कराया नहीं था उस टाइम। टीम माने वो जो 10 मार्च को हमने 27 फरवरी को एक घोषणा की थी कि 7 मार्च को अगर उमर साहब हमारे को किसी कमेटी की रेगुलेशन घोषणा नहीं करते, पॉलिसी घोषणा नहीं करते, तो हम 10 मार्च को डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोटेस्ट करेंगे। हमने यहीं से कहा था, हमने कोई बसें नहीं भेजी थी, हमने कोई टेंट नहीं लगाया। टेंट हम यहाँ नहीं लगा सकते। किसी से प्राण टेंट बोलते हैं देर टेंट हाउस वाले को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी का साथी को कि प्राण टेंट हाउस टेंट दे। हमारे पास वही पुरानी दरी है, क्यों हमें कोई फाइनेंस नहीं करने वाला। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। देखिए अब एक बार फिर से जो है बरसातें शुरू होने वाली है। एक 2 जगह बदल जो है वो है और आपकी कमेटी भी बन चुकी है। ये तो नहीं होगा कमेटी के कागजात फिर एक बार रह जाएंगे और सरकार ये कह देगी फिर आपके लिए कमेटी बनाई जाएगी। देखिए इसीलिए क्या होता था, पहले एजुकेशन होती थी, कोई कमिटमेंट होती थी, लोग बोरी बिस्तर बंद कर घर चले जाते हैं। जो हमें ये कह रहे हैं दिन गिन रहे हैं, हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं। एजुकेशन को कब तेज करना है, कब ढीला करना है, हम नहीं कहते हम बहुत बड़े, हम मीन्स जो लोग बैठे हुए
डिस्ट्रिक्ट डिविजनल जो टीम है हमारी बैठी आपके- आज भी मीटिंगें चल रही है, कल भी मीटिंग, डेली वो लोग मीटिंगों पे होते हैं। शाम को मैक्सिमम हमारे साथियों के साथ हमारी कॉल पे बात होती रहती है, क्या है, किस की क्या परेशानी है। ये हमको, हम नहीं कहते, इस मालिक की कोई मेहरबानी है कि लोगों ने इज्जत माना। और सरकार सामने वाली, अगर 100% हम बात करते हैं, 30 सुनती है, 40 सुनती है। आज करते करते हम सरकार को वहां तक ले आए, सरकार के पास बचा है पेंडिंग और पॉलिसी। बाकी चीजें सरकार ने, क्योंकि पहले था वेजेस रेगुलर करो, वेजेस रेगुलर नहीं थी, वो डिमांड पूरी होगी। इंश्योरेंस होगी, EPF कट हो गया, ठीक है। उसके बाद मेडिकल की जो लाइन में बात हुई, मेडिकल में जैसे मेरे को परेशानी कोई है, मेरे जैसे 12, उसके बाद डेथ केस में पैसे मिले, उसके बाद जो रिटायर उनके पैसे मिले। कितना बोझ कम हुआ इस 2022 के बाद। लगातार करने का, एजुकेशन करने का लगातार क्या होता है, लगातार एजुकेशन करने से जो सरकार में लोग बैठे उनकी अटेंशन काफी करने से ये कल फिर तेज कर देंगे। इसलिए आप देखो, एम्प्लॉयज को डेथ केस वालों को पैसे कितने लोगों को मिले, उसके बाद रिटायर लोगों को पैसे मिले, उसके बाद जो बीमार मेडिकल बिलो में 11-1200, अगर हर साल डिपार्टमेंट करोड़ों का लैप्स करता था तो वो किसी काम आ रहे हैं ना, किसी को दुख दर्द कम हो रहा है। तो कहने का ये है कि हमने पाया ही है, हमने खोया कुछ नहीं है। खोया यही है कि भूख हड़ताल के टाइम मैं यहाँ से पॉजिटिव हो गया, मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव हुई, मेरे फादर साहब पूरे हो गए, मदर मेरी डिप्रेशन की वजह से आज 4 साल से बेड पे। होशियार सिंह जी यहाँ पॉजिटिव हुए, इनके फादर पूरे हो गए। इनकी तो उस टाइम हालत ये थी, फादर साहब हॉस्पिटल में, पूरी फैमिली पीछे, एक काम घर पे, एक वहाँ पे। रवि यहाँ 3 महीने बेड हॉस्पिटल में रहा, लेकिन इन साथियों की दुआएं थी कि रवि हंस ठीक हो गया। हम लोगों की फैमिली से हमारे घर के हेड चले गए, लेकिन बाकी लोग बच के। ये जो लड़ाई है, जिस दिन हम रेगुलर हो जाएंगे, मैं सोच रहा हूँ, मैंने अपने फादर साहब को श्रद्धांजलि दी, उनकी जो आत्मा कहीं भी होगी वो शांति से रहेगी, इनके फादर की आत्मा शांति से रहेगी, मेरा बच्चा रेगुलर होगा। और इसी तरह मेरे कई साथी ऐसे जिनके मदर फादर चले गए, जो अपने माँ बाप का प्रॉपर इलाज नहीं करवा पाए या माँ बाप की कोई सेवा नहीं कर पाए। ये वो लड़ाई है, बिजली की लड़ाई है। देखिए, ये वो लड़ाई है जिन्होंने, देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर PHU यूनाइटेड फ्रंट जो है ये काम कर रहा है, या आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए, जो इनके साथ जुड़ी हुई है, वो डेली वेजर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको कहीं ना कहीं रेगुलेशन चाहिए। सरकार के साथ वार्तालाप भी हो रहा है और लगातार सरकार बात भी मान रही है, क्योंकि सरकार को बात मनवाने के लिए प्रदर्शन किए थे, उन प्रदर्शनों का असर भी होता हुआ नजर आया और असर हो भी रहा है। लेकिन अब रोटी सेकने को ही हो रहा है। अब ये रोटी सेकी जाएगी या नहीं, या महापंचायत कामयाब होगी या नहीं, क्योंकि पहला दिन था, पहले दिन में कितने लोग आए ये हमने देख लिया वहाँ पर। कल कितने आएंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि रास्ता जो है वो बंद है, या आगे के रास्ते में बारिश के कारण जो है वो तोड़ फोड़ हुई है, इसलिए लोग नहीं पहुंचे। चलिए कल देख लेंगे कल कितने लोग आते हैं और महापंचायत कहाँ तक कामयाब रहती है। लेकिन इनका क्लियर कट ये कहना है, ये किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहे थे, अपनी बात कर रहे थे। अगर आप डेली वेजर अगर पक्का होता है तो हमारे जो घर के बड़े जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उनको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि होगी, और हमारे घर परिवार में भी कहीं ना कहीं पक्का होने के बाद सुख जो है वो आएगा। अगर हाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हो, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट से लिखेगा।